खनन लीज पर उठा सियासी बवंडर थमता नजर नहीं आ रहा है। सीएम ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि आरोप लगाने वाले खुद आज वकील और जज बन चुके हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि 2029 तक बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है। खनन लीज मामले पर बीजेपी पर भड़के सीएम। आरोप जिनने लगाया है अभी तो वही कोर्ट बने हुए हैं, वही वकील बने हुए हैं, वही पिटिशनर बने हुए हैं, वही जज बने हुए हैं। अब क्या जवाब देना है? जवाब जहां देना है वहां दिया जाएगा ना। काम करने नहीं देना चाहती है बीजेपी। ये चाहते नहीं कि कोई काम करे। इनकी नैया तो डूब ही गई। ये चाहते हैं कि हम तो डूब गए, इनको भी डुबा के चलते हैं। सरकार बनाने के लिए कहां से विधायक लाएगी बीजेपी? कहां से? दिल्ली से लेके जाएंगे क्या विधायक? राज्यसभा राजस्थान ले कहाँ? गुजरात से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? झारखंड को बकाया राशि दे केंद्र सरकार। 1,36,000 करोड़ रुपए। तो क्या सत्ता केंद्र सरकार आपके साथ अभी और भी आ रहा है वहां से मांग पत्र हजारों करोड़ का। राज्यसभा चुनाव पर सीएम ने नहीं खोले पत्ते। 2 महीना बाकी है यार। 2 महीना का सवाल आज ही? 2 महीने के बाद आओ, बात करेंगे। तैयारी तो करनी अरे तैयारी वारी सब पुख्ता है, उसकी बात नहीं। जब आएगी विषय तब, जब क्लास जिस पीरियड का होगा उस समय उस क्लास में जाना चाहिए, उस शिक्षक को आना चाहिए। आप पहले ही आ जाते हैं, कहाँ से हम जवाब देंगे? खनन लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर बीजेपी पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा है कि आरोप लगाने वाले ही वकील और कोर्ट बन गए। उन्होंने विपक्ष से सकारात्मक राजनीति करने की अपील की। आरोप जिनने लगाया है अभी तो वही कोर्ट बने हुए हैं, वही वकील बने हुए हैं, वही पिटिशनर बने हुए हैं, वही जज बने हुए हैं। अब क्या जवाब देना है? जवाब जहां देना है वहां दिया जाएगा ना। ये चाहते नहीं कि कोई काम करे। इनकी नैया तो डूब ही गई। ये चाहते हैं कि हम तो डूब गए, इनको भी डुबा के चलते हैं। सत्ताधारी दल लगातार बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, बैकडोर से सत्ता पर काबिज होने की कोशिश का भी आरोप लग रहा है। लेकिन सीएम ने दो टूक कहा है कि सरकार बनाने के लिए आखिर बीजेपी कहां से इतने विधायक लाएगी? कहां से? दिल्ली से लेके जाएंगे क्या विधायक? राज्यसभा राजस्थान ले कहाँ? गुजरात से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? राजेश ठाकुर ने कहा कि फिलहाल बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। 2029 तक सरकार चलेगी। तो सकारात्मक तरीके से जब चर्चा होगी तो निश्चित रूप से जनता उनको भी कभी सर माथे पे बिठाएगी। फिलहाल 2029 तक उनकी दाल गलने वाली नहीं है। वहीं सीएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि जनता ने हेमंत को सीएम बनाया है, इसलिए सीएम को जनता की अदालत में सफाई देनी होगी। उन्होंने लीज लिया, लीज लेने के लिए आवेदन दिया। वो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, सांसद, विधायक ने कोई लीज लेने का एप्लीकेशन नहीं दिया था। उनकी पत्नी के नाम पर आवंटन हुआ इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की ओर से, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से। उनकी पत्नी ने आवेदन दिया था। उनके साली ने जमीन आवंटित किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं बल्कि उनकी पत्नी ने दिया। इसी प्रकार से उनके प्रेस सलाहकार ने जो जमीन लिया, लीज लिया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आवेदन नहीं दिया गया था बल्कि स्वयं। उसी प्रकार से उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र जी ने लीज लेने का काम किया, खान का पट्टा लेने का काम किया। वह भी कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एप्लीकेशन में सिग्नेचर नहीं किया। दुर्भाग्य इस बात की, राज्य की सरकार स्वयं आज अपने आप को हाशिए पर खड़ा किया है। इसलिए आज की परिस्थितियों के लिए स्वयं दोषी है। खनन लीज को लेकर सियासी बवंडर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन नजर चुनाव आयोग और कोर्ट के फैसले पर टिकी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर के साथ रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो खनन लीज मामले पर झारखंड में सियासत जारी है और इस दौरान पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री ने खुलकर अपनी बातें रखी। उन्होंने साफ, सटीक, सीधे शब्दों में कहा है कि बीजेपी इस मामले में जज भी बनी हुई है, कोर्ट भी बनी हुई है और वकील भी बनी हुई। सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी शहनवाज का, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शहनवाज, जिस तरह से खनन लीज के मामले में झारखंड में सियासत हो रही है, ऐसे में लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से हमला किया जा रहा था,
जो बचाव, माफ कीजिएगा, हमला नहीं बचाव किया जा रहा था, हमला बीजेपी की तरफ से हो रहा था। इस दौरान पहली बार मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए और बेबाकी से अपनी बातों को रखा है और उन्होंने कहा है स्पष्ट शब्दों में कि जहां अपनी बात को रखना वहां पर जरूर रखेंगे, इस मामले में मीडिया ट्रायल नहीं होने देंगे। जी हाँ, लगातार पिछले दिनों से जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है रघुवर दास जी की, तब से ये बातें चली आ रही हैं और इधर बहुत ही एग्रेशन बढ़ गया था भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का दिल्ली दौरा, उसके बाद फिर बाबूलाल जी गए, दीपक प्रकाश जी गए और फिर राज्यपाल का जाना हुआ और इन सब से एक माहौल बन गया और वो माहौल ऐसा था कि यही लगता था कि बस अगले 24 घंटे में सरकार बर्खास्त हो जाएगी और राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और इससे काफ़ी कुछ प्रभावित हुआ है। और इस बीच मुख्यमंत्री को भी एक मीटिंग के सिलसिले में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहले तो हैदराबाद गए अपनी मां के साथ, उसके बाद वहां से दिल्ली गए, तो उन्होंने भी ये समझ लिया होगा कि अब मुखर होकर के आगे बात करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा। देखिए, मुख्यमंत्री हैं और वो भी एक पार्टी को लीड करते हैं, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने भी अपने संविधान विशेषज्ञों से संपर्क साध लिया होगा और साधने के बाद अपने पार्टी के प्रवक्ताओं को भी अलर्ट किया कि आप भी पूरी तरह से ऑफेंसिव मूड में आइए। तो आपने देखा कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी एक बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों पर आक्रमण किया और कहा कि मोमेंटम झारखंड में इतना घोटाला हुआ है और जितने भी लोग आगे अटैक कर रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा को, मुख्यमंत्री को, उन सबको जवाब दिया और कहा कि सबकी काले चिट्ठे और कच्चे चिट्ठे हमारे पास है, हम धीरे धीरे खोलेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो अलाई हैं सरकार में, कांग्रेस उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी एक्टिवेट किया, वो भी दिल्ली गए और उन्होंने भी दिल्ली में मुख्यमंत्री से मुलाकात करके अपना बयान दिया और कहा कि हम पूरी तरह से एकजुट हैं और इस तरह की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग गणेश जी को दूध पिलाते हैं और भ्रम फैलाते हैं और ये समझ लेते हैं और समझा देते हैं कि सरकार चली गई। सरकार कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि कोई भी उसको ऐसे बर्खास्त कर दे। उसके लिए एक प्रक्रिया है, उसके लिए प्रावधान है, उन सब की का पालन करना पड़ता है और संविधान विशेषज्ञों की भी एक टीम निकाली गई और वो भी तरह तरह से अपने अपने जस्टिफिकेशन को रख रहे हैं सामने। तो कुल मिला करके कहा जाता है ना कि ऑफेंस इज द बेस्ट मोड ऑफ डिफेंस। तो अभी फिलहाल फ्रंट फुट पर आए हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बहुत कम बात करते हैं, ज़्यादा तो बातें करते भी नहीं हैं और जब चाहें तो आप उनका बयान नहीं ले सकते हैं। और विपक्ष के पास मुखर लोग हैं, बाबूलाल जी करीब रोज ही प्रेस से मुखातिब होते हैं, जहां जाते हैं वहां मुखातिब होते हैं। तो जाहिर है इस फ्रंट पे थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी सरकार को और मुख्यमंत्री को कि ठीक है आप बहुत व्यस्त रहते हैं लेकिन थोड़ा सा समय आप भी निकालिए अगर आप चाहते हैं कि रिमर मॉन्गरिंग ना हो। ज़्यादातर जो खबरें होती हैं यहाँ पर, खास करके राजनीतिक खबरें, वो रिमर मॉन्गरिंग में फंसी रहती हैं। 24-24 घंटे कोई खबर चल रही है, उसका कोई काट करने वाला नहीं है। जाहिर है अगर दो लाइन ही अगर मुख्यमंत्री जैसे दिल्ली में मुखर होकर के बोले, वैसे ही अगर बोल देते, रांची में ही बोल देते, तो फिर मेरे ख्याल से उसका खंडन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और जनता उसको बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है और किसी के हित में नहीं है। कोई नहीं चाहता इस वक्त कि राजनीतिक अस्थिरता प्रदेश में आए, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता सबसे बड़े बाधक होती है विकास के कार्यों में। तो लिहाजा ये भ्रम जितनी जल्दी छट जाए, जो कुछ होना है वो हो जाए। जो होना है, अगर किसी से कोई गलती हुई और संविधान के खिलाफ है, वो प्रावधानों के खिलाफ है, तो कोई उसको बचा नहीं सकता, फिर तो कुछ हो ही जाना चाहिए। लेकिन अगर कुछ नहीं हो सकता है और फिर एक भ्रम की स्थिति राज्य में रहे और कोई भी आदमी मन लगा के काम नहीं करे, कोई अधिकारी ये सोचे कि पता नहीं कल मेरा कौन सा विभाग हो जाएगा, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। और इसको बंद करने के लिए खुद मुख्यमंत्री सामने आ चुके हैं, थोड़ा और उनको डिटेल में बात करना चाहिए और सब कुछ सामने लाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक दूसरे की पोल खोला खोली का जो सिस्टम चल रहा है
वो भी बंद होना चाहिए। अगर आपको कुछ ठोस करना है, अगर रघुदास जी, बाबूलाल जी, दीपक प्रकाश जी, इनके खिलाफ अगर कोई चीजें आपके पास हैं, तो अगर कोई आधार है तो आप भी क्यों उसको बार बार बंदर घुड़ती देते हैं? आप पर भी संदेह हो जाएगा ना कि आप जानबूझ करके कुछ राज रखे हुए हैं विपक्ष के, ताकि आपके राज को ना खोले। तो ये सब खेल बंद होना चाहिए। देखिए, झारखंड बहुत सफर कर चुका है, झारखंड को बहुत नुकसान हुआ है राजनीतिक अस्थिरता की वजह से, और हर 2-2.5 साल में पता नहीं क्या हो जाता है, किन लोगों के पेट में मड़ोड़ होती है, उनकी कमी हो जाती है खुराक में, कि वो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। कभी इनसाइड से करते हैं, कभी आपने देखा कि पार्टी जेएमएम के ही कुछ लोगों के सुर बदल जाते हैं, कभी कांग्रेस के कुछ 4-5 लोगों के सुर बदल जाते हैं। ये कैसे बदल जाते हैं? कौन इनको प्रॉम्प्ट करता है? इन सब चीज़ों पर भी नज़र होनी चाहिए लोगों की, सरकार की व्यवस्था की। और विपक्ष को भी चाहिए कि अगर एक सत्ता में एक पार्टी आ गई है तो उसको पूरा टेन्योर काम करने दीजिए, ताकि कम से कम 5 साल में वो कुछ करना चाहे तो करे। जनता ऑब्जर्व कर ही रही है, फिर बाद में चुनाव में तो फैसला होता ही है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है शहनवाज आपने। जो शहनवाज से हमारी चर्चा हुई, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से दिल्ली में पत्रकारों से बात की, पहले ही अगर बात कर लेते तो इतनी हवा इस मुद्दे को नहीं मिलती। दूसरी बात कि कौन से वो लोग हैं जो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं और उनका इसमें क्या फायदा होगा, ऐसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पार्टी को जनता ने मैंडेट देकर भेजा है, जनता ने उसे चुनकर भेजा है, तो जनता के जनादेश का अपमान नहीं होना चाहिए। यह जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की जितनी है, विपक्ष की भी इतनी है, उसे निभाने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका, मगर आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और भी खबरें हैं जिस पर आपसे हमारे चर्चा जारी रखेंगे। तो हमारे सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने काफी महत्वपूर्ण बातें की हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।